देश विदेश की ताजा तरीन समाचारों के बाद हम फिर आपके साथ हैं, आपके रेडियो सेट पर हैं। और इस समय आप हमें अपने रेडियो सेट के साथ साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। 10:10 और 20 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम आज का अखबार का शेष भाग। आज का अखबार। आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। श्रोताओं, आज स्वामी विवेकानंद जी की गुरु मां शारदा की जयंती है। इस शुभ अवसर पर रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ के सचिव स्वामी अनुपमानंद जी का एक संदेश। आज मां शारदा के 170वां जन्मदिन है। मां का जन्म हुआ था अग्रहायण कृष्ण सप्तमी 1853 में। मां के पिताजी का नाम था रामचंद्र मुख्योपाध्याय और मां श्याम सुंदरी देवी। इनका जन्म हुआ था बंगाल में एक गांव जयराम भाटी। बचपन से ही मां की एक विशेषता थी कि सभी को सहाय करना, सभी की सेवा करना। जितना करते थे, जैसे खेत में जो काम करते थे, उन लोगों को दोपहर खाना लेके जाती थी। जब 5-6 साल की थी मां शारदा धैर्यशाली थी, भय नहीं था उनके अंदर। एक विशेषता थी, कोई एक निर्धार लिया उसमें अटक के रहती थी। उनका विवाह हुआ श्री रामकृष्ण से। उन दिनों भगवान श्री रामकृष्ण, जिनको हम अवतार पुरुष मानते हैं, वे साधना कर रहे थे और लोग तरह तरह के बातें कह रहे थे उनके बारे में। वो पागल हो गए। इसीलिए श्री रामकृष्ण की मां चंद्रमणि देवी उनको उनका विवाह करना चाहती थी और आखिरकार उनको मिला ये लड़की। 5 साल की लड़की थी शारदा, जयराम बाटी में, और उनका श्री रामकृष्ण के साथ विवाह हुआ। और जैसे मां थोड़ा बड़ी हुई, 17-18 साल की, वो गई दक्षिणेश्वर में, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में, जहां श्री रामकृष्ण रहते थे, और वहां जाके उनकी सेवा करने लगी। श्री रामकृष्ण उनको जो आध्यात्मिक जीवन उन्होंने बिताया था उसमें मार्गदर्शन किया और मां श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में साधना भी की। जो भी उनके पास आते थे मां उन लोगों को अपना जो प्रेम जो है, मां का वात्सल्य जो है, उसको देती थी। उसी के साथ साथ हमें और एक शिक्षा देती है मां कि हर एक को इज्जत देना चाहिए। सिर्फ इंसान को भी नहीं, चीजों को भी। किसी ने एक दिन ब्रूम स्टिक लेके उसको उपयोग करके उसके बाद वहां फेंक दी। फिर मां ने बताया, देखो ऐसे फेंकना नहीं, ये भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, इसको भी अपना इज्जत है, उसको ठीक से रखना चाहिए। मां ने दिखाया। ये मां की एक विशेषता थी। और उसके बाद श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद मां बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन की। लेकिन उनका एक विशेषता ये थी, मां का प्रेम। जो भी आए, उसका जात जो भी हो, या गरीब हो या अमीर हो, या विद्वान हो अनपढ़ हो, हर एक को मां का प्यार मिलता था। लोगों से जब बातचीत करते थे, उनका जो कॉन्वर्सेशन, संभाषण, उसमें 2-1 बातें उनके उपदेश के बारे में भी हम बताएंगे। मां कहती है, एक बात कहती हूं बेटी, यदि तुम शांति पाना चाहती हो तो किसी का दोष मत देखना। दोष देखना अपने स्वयं के। जगत को अपना बना लेना सीखो। कोई पराया नहीं है बेटी, सारा जगत तुम्हारा अपना है। भूल तो व्यक्ति करेगा ही, वह नहीं देखना चाहिए, उससे अपनी ही हानि होती है। दोष देखते देखते अंत में व्यक्ति को दोष ही दिखाई देता है। ये मां के एक बहुत बड़ा सुंदर संदेश थी। और मां ये भी कहती थी, प्रत्येक को सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। प्रत्येक कर्म अपना फल देता है। कटु भाषा का प्रयोग करना अथवा किसी को कष्ट का कारण होना ठीक नहीं। और मां ये भी कहती थी, जिसके हृदय में दया नहीं वह क्या मनुष्य है। और मां ये भी कहती थी, जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब तुम दूसरों को आनंद देने में सफल होते हो। ये मां शारदा, उनकी हम जानते हैं श्री रामकृष्ण के धर्मपत्नी थी। और स्वामी विवेकानंद मां को जगत जननी का दर्जा देते थे। स्वामी विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने वाले थे, मद्रास में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे,
तब उन्होंने मां को एक चिट्ठी लिखी थी, स्वामी विवेकानंद, और मां उनको बताया, ये भगवान की इच्छा है, तुम जाओ, तुम्हें वहां करने के लिए बहुत सारे काम है और तुम सफल होके लौटोगे। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ये चिट्ठी पाने के बाद फिर उन्होंने अमेरिका जाने की निर्धार किया। हम सब जानते हैं जैसे वहां सफल होकर स्वामी विवेकानंद आए, भारत के संदेशा वहां देने में, और जो भी निर्णय स्वामी विवेकानंद ने लेते थे मां के परामर्श के बिना नहीं करते थे। इसलिए मां शारदा जगत जननी है, उनके जीवन विशेष है और उसी के साथ साथ उनके संदेश भी बहुत विशेष है। आज उनके ये जन्मदिन पर हम ये स्मरण करेंगे और मां से ये प्रार्थना करेंगे, सभी के ऊपर कृपा करो। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मां शारदा का आज जन्मदिन है। इस शुभ मौके पर अभी आपने रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ के सचिव स्वामी